हाउ आर यू। देखिए आज हम लोग जानेंगे सिंस फ्रॉम एंड फॉर के यूजेज को। इनसे अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में प्रश्न दिए जाते हैं, चाहे वो फिलर्स के रूप में हो या कॉमन इयर्स के रूप में हो, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा, कौन सा टेंस में सिंस को रखें, कौन सा टेंस में फ्रॉम को रखें। तो ऐसे जितने भी कन्फ्यूजन हैं इनसे संबंधित इस वीडियो में हम लोग दूर करेंगे। ओके, देखिए सिंस और फ्रॉम ये दोनों का यूज हम लोग करते हैं डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का यूज हम लोग करते हैं इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, दोनों में अंतर समझा जाए। डेफिनिट इनडेफिनिट दोनों में अंतर क्या है। डेफिनिट मतलब फिक्स यानी जो निश्चित हो, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ठीक है, डेफिनिट में निश्चित होगा, इनडेफिनिट में अनिश्चित होगा। यहाँ पे जो भी समय होगा वह एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होगा। यदि मैं बोलूँ 2008 से, तो 2008 से एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम गायब होता है। यदि मैं बोलूँ वर्षों से, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। महीनों से पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। 2 घंटों से पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो जब एक पॉइंट ऑफ टाइम से, याद रखिए, जब एक पॉइंट ऑफ टाइम से कोई भी समय जुड़ा हुआ हो और वह समय अब तक चलता हो, तो वैसे कंडीशन में उसको माना जाता है कि वो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत है, जबकि इनडेफिनिट में ऐसा नहीं होगा। ओके, तो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस एंड फ्रॉम का, जबकि फॉर का यूज इनडेफिनिट यानी अनिश्चित समय अवधि के लिए करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सिंस कहाँ लगाए, फ्रॉम कहाँ लगाए। देखिए सिंस का यूज हम लोग जनरली V3 या V+V4 के बाद करते हैं। यानी सिंस जैसे ही आपको पकड़ना हो कि किसी सेंटेंस में सही है या गलत है, तो आपको बस यह देखना है कि क्या वह थर्ड फॉर्म के बाद आया हुआ है, यानी उस सेंटेंस में V3 का यूज किया गया है। या दूसरा उपाय क्या है कि V+V4 को आप देखें कि V+V4 आया हुआ है। आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो एक और तरीका है, देखिए आप ऐसे समझो, V+V4 कौन सा टेंस में यूज किया जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यानी जैसे ही मैं बोलूं कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में V+V4 का यूज किया गया हो तो उसमें सिंस आएगा, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि जो फ्रॉम है इसका यूज हम लोग करते हैं फ्यूचर में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर से इस बात को क्लियर करते हैं, V+V4 के बाद सिंस तो आएगा, लेकिन V+V4 के बाद फ्रॉम भी आएगा। यहाँ पे टेंस क्लियर करना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ सिंस आएगा, और यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो कौन से यूज किया जाएगा, फ्रॉम। उसी तरह से अगर V3 का यूज प्रेजेंट के परफेक्ट में किया गया हो, ठीक है, तो वैसे में हम लोग क्या करेंगे, सिंस लगा सकते हैं। या पास्ट के परफेक्ट में किया गया हो तो हम लोग सिंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि सिंस का यूज हम लोग करेंगे परफेक्ट कौन सा, या तो प्रेजेंट की या तो पास्ट की, या दूसरा V+V4 यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका, या तो प्रेजेंट का या तो पास्ट का। मीन्स यह हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, इनके साथ सिंस लगानी होगी। और जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आए तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन आएगा, फ्रॉम लगाना होगा। ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर जो है इसका यूज हम लोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। फॉर कहाँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग सिंस, फ्रॉम एंड फॉर के यूजेज को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करें। देखिए ही हैज बीन रीडिंग ब्लैंक के बाद 2005। मैंने देखा कि जो 2005 है यह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यदि यह पॉइंट ऑफ टाइम है
तो मुझे एक और चीज देखनी होगी कि टेंस कौन सी है। तो मैंने देखा कि बीन प्लस बिफोर के साथ हैज लगा हुआ है, यानी यह प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एक बात तय हो गई कि यहाँ पे सिंस का यूज होगा, चूंकि आगे पॉइंट ऑफ टाइम लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सिंस। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव बीन टीचिंग। आप टेंस को क्लियर कर लेते चलो। आई हैव बीन टीचिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स। 10 ईयर्स जो है यह इंडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है। इंडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ना ही सिंस यूज होता है ना ही फ्रॉम यूज होता है, यानी आप यूज करोगे फॉर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वाज ब्लाइंड ब्लैंक स्पेस हर चाइल्डहुड। मैंने यहाँ पे देखा हर चाइल्डहुड लगा हुआ है, यानी उसकी बचपन से बात हो रही है, सी की बचपन की बात हो रही है। तो बचपन जो होती है वह डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत क्यों है आगे मैं इसको बताऊंगा, पहले इसको डेफिनिट मान लिया जाए। तो चूंकि यह हर चाइल्डहुड जो है डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे या तो सिंस आना चाहिए या तो फ्रॉम आना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है। सिंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बीन है, ना बीन प्लस बिफोर है, ना ही बिफरी फॉर्म है, मीन्स ये तो कटेगा। सही जवाब आपका क्या होगा, फ्रॉम। यानी इस एग्जांपल में शी वाज ब्लाइंड फ्रॉम हर चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इसी से रिलेटेड मैंने देखा शी हैज बीन वैक्सिंग मी हर चाइल्डहुड। यहाँ भी मैंने हर चाइल्डहुड लगाया हुआ है। हर चाइल्डहुड इस बात को क्लियर करता है कि या तो सिंस आएगा या तो फ्रॉम, सिंस या तो फ्रॉम। अब सिंस और फ्रॉम में किसी एक को ही रखना है। किसको रखें, तो अब देखिए हैज बीन, यानी बीन प्लस बिफोर आ चुका है, तो जैसे ही बीन प्लस बिफोर यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस आए तो वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा सिंस, यानी फ्रॉम कलर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल हैव बीन, मैंने देखा विल, ये तो फ्यूचर है और फ्यूचर में सिंस का इस्तेमाल करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट मेरा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि 2024 है, हो सकता है कि फॉर भी आता, सिंस तो आएगा नहीं, फॉर या फ्रॉम। तो फॉर इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया गया है। ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल हैव बीन, फिर फ्यूचर आ गया। तो यदि यह फ्यूचर है तो लास्ट वाले को देखा जाए कि यह क्या है, तो मॉर्निंग जो है यह डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आया। तो जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है मीन्स या तो सिंस या तो फ्रॉम। अब आप देखोगे कि यहाँ पे विल लगा है, सिंस तो आएगा नहीं, तो क्या लगाना चाहिए, फ्रॉम। लास्ट क्वेश्चन, ही हैज या हैड, मैंने दोनों लिखा हुआ है, दोनों कंडीशन में अप्लाई। ही हैज या हैड बीन डूइंग दिस वर्क मॉर्निंग। अब मैंने यहाँ पे देखा कि फ्यूचर की तो बात नहीं है, या तो प्रेजेंट है या तो पास्ट है, बीन बिफोर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी यहाँ पे चूंकि फ्यूचर नहीं है तो फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। एम आई क्लियर। अब हम लोग जानेंगे सिंस के कुछ कंडीशंस को, जिनसे आप आसानी से कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को पकड़ सकते हैं कि सिंस आएगा या फॉर उस जगह पे आएगा। तो देखिए, सिंस चूंकि डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन कौन आएगा देखा जाए। अगर मैं एक कैलेंडर की बात करूं, ठीक है, यानी जो एक कैलेंडर होता है तो कैलेंडर के अंतर्गत जितने भी नेम आएंगे वह सारे अपने पहले सिंस का यूज लेंगे। सपोज मैं लेता हूं 2005, तो ये 2005 जो है चूंकि एक ईयर का नाम है और यह क्या है, फिक्स है, निश्चित समय है, तो ऐसे के लिए क्या लगानी है, सिंस। नेक्स्ट आते हैं 2005 यानी एक ईयर के अतिरिक्त उसमें क्या हो सकता है, महीने का नाम, सपोज जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, इस तरह से सारे महीने। तो ये सारे महीने अपने पहले सिंस लेंगे, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावे कैलेंडर में क्या होते हैं, ईयर, मंथ, वीक के नाम होते हैं, यानी वीक के डे के नाम होते हैं, ठीक है। तो वीक का डे मतलब जैसे आप लिखोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये सारे जो है चूंकि सप्ताह के नाम है, यानी सॉरी सप्ताह के दिन के नाम है, तो कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि सप्ताह का दिन आ जाए तो आपको क्या लगाना है, सिंस। कैलेंडर में क्या होते हैं, तो हॉलीडे होते हैं, यानी फेस्टिवल के नाम होते हैं, सपोज होली, तो होली के पहले सिंस लगानी है,
यानी कोई भी फेस्टिवल के नेम आ जाए उन सारे के पहले आपको सिंस लगानी है। ओके, तो यानी एक कैलेंडर के अंतर्गत जितने भी नेम आएंगे उन सारे में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस। और इसके अतिरिक्त जहां जहां सिंस आता है तो आपको पता है, पहले अभी आप पढ़े हैं कुछ जगह पर फ्रॉम लगाओगे, लेकिन वो फ्यूचर इंडिकेट करना होगा। ठीक है, फ्यूचर इंडिकेट अगर वो करे तो आपको क्या लगाना है, सिंस के स्थान पर फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। कैलेंडर को छोड़ने के बाद भी कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने पहले सिंस लेते हैं, जैसे स्टेज ऑफ वंस लाइफ, यानी किसी की जीवन हो तो उसका जो स्टेज होता है, यानी किसी भी मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु काल तक जो पीरियड होता है उस पीरियड को डिवाइड किया गया होगा। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, जवानी में, बुढ़ापा में, ये सारे क्या है, पीरियड ही है। तो ऐसे पीरियड यानी जो स्टेज ऑफ वंस लाइफ किसी की लाइफ की है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंस ही लगाते हैं। जैसे सिंस हर चाइल्डहुड, अभी इसके पहले आप क्वेश्चन इसका बना है, सिंस हर चाइल्डहुड। बचपन को क्यों रखा गया फिक्स भाई, क्योंकि जो बचपन होता है उसका एक क्या होता है, पीरियड होता है, वो फिक्स होता है कि बचपन कब से कब तक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक डे की बात करें, ठीक है, यानी एक दिन की बात करें तो इसका भी कुछ स्टेज होता है ना, यानी जैसे आप सुने होंगे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, तो ये सारे जो है एक डे के क्या है, पार्ट है, एक स्टेज है। तो ऐसे में भी हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने लिखा सिंस मॉर्निंग, या लिख सकते हैं सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। इसके अतिरिक्त नेम ऑफ इवेंट के पहले भी सिंस का इस्तेमाल होता है। नेम ऑफ इवेंट क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से समझा जाए। यदि मैं बोलूं कि मैं उसके शादी के समय से उसे जानता हूं, तो शादी का जो समय है, यानी इसको इंग्लिश में ये क्या लिखा जाए, मैरिज डे। तो जो मैरिज डे है या नेम ऑफ इवेंट है, उसके जन्म से मैं जानता हूं, तो जन्म जो है यानी हिज बर्थ क्या है, एक इवेंट है। तो जो भी इवेंट यानी इसमें आते हैं इनको भी फिक्स माना जाता है, यानी इनको डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत रखा जाता है या पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों, क्योंकि मैरिज डे का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मैरिज डे यानी किसी की शादी हुई होगी तो एक फिक्स टाइम पे हुई होगी, यानी डेट को हुई होगी। जैसे हो सकता है कि 12 जनवरी 2010, तो 12 जनवरी 2010 जो है ये क्या है, या 2012 ही बोला जाए, या क्या है, एक टाइम ऑफ एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर के बारे में ऑलरेडी आप पहले जान चुके हैं कि मैंने बताया कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी फॉर का यूज कभी भी एक निश्चित समय के रूप में नहीं होता है। ठीक है, वह एक पीरियड को दर्शाता है और पीरियड में जो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वो गायब रहेगा। ठीक है, जैसे एक सप्ताह से, तो एक सप्ताह कौन सा, इसका बिगिनिंग पॉइंट पता ही नहीं है। 2 महीने से 2 महीना कौन सा, नहीं पता है। तो जब एक निश्चित डेट या टाइम नहीं आती हो तो वैसे कंडीशन में फॉर का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। फॉर कहाँ आएगा, जैसे देखिए मैं लिखूँ यहाँ पे 2 आवर्स, तो 2 आवर्स जो है ये पता चल रहा है कि कौन सा 2 घंटा की बात हो रही है, यानी कब से ये शुरू हुआ है, इसका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, और लगेगा। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए फॉर 2 डेज, तो जो 2 डेज है इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जैसे मैं लिखूं लास्ट डे, तो अब देखिए लास्ट डे से कुछ पता चल रहा है। जैसे आज कौन सा दिन है, अगर आज हम मान लेते हैं कि मंडे है, तो इसके पहले वाला जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, संडे होगा। तो जैसे ही यहाँ पे लास्ट डे आ गया, तो इस बात को याद रखना है कि लास्ट डे फॉर को नहीं लेता है, सिंस को लेगा। क्यों सिंस लेगा, क्योंकि लास्ट डे जो है यह कन्वर्ट हो गया यस्टरडे में। ठीक है, और यस्टरडे का मतलब हुआ बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को हम लोग रखेंगे डेफिनिट में, यानी यह फिक्स है, क्योंकि आज अगर 19 तारीख है तो कल 18 तारीख होगा, आज अगर 16 तारीख है तो कल 15 तारीख होगा। तो ऐसे कंडीशन में लास्ट डे आ जाए, लास्ट मॉर्निंग आ जाए, जो भी आ जाए, तो ये चले जाते हैं सिंस के साथ, क्योंकि ये जो टाइम था यह इनडेफिनिट से डेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग सिंस का एक और यूज को सीखेंगे जो कि कंजंक्शन के रूप में होगा। और अभी तक जितना हम लोग सीख रहे थे वो प्रीपोजिशन के रूप में था।
कंजंक्शन के रूप में यदि सिंस आया हो तो सिंस के जस्ट बाद क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसे एक एग्जांपल से, ही हैड नॉट रिटेन ए लेटर सिंस ही वेंट देयर। मैंने एक सेंटेंस को लिखा हुआ है जिसमें ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला या प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, जबकि नीचे ही वेंट देयर जो है यह पास्ट इंडेफिनिट में है। आप लोग यहाँ पे एक चीज और सीखे कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ा जाए, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ा जाए तो पास्ट और इंडेफिनिट के जस्ट बिफोर में ही यानी पहले ही सिंस का इस्तेमाल होता है। ओके, या ऐसे भी हो सकता है कि सिंस ही वेंट देयर, तब हम इस पार्ट को लिख सकते हैं ही हैज नॉट रिटेन ए लेटर, ठीक है, ऐसे भी दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के पहले ही सिंस का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे जो सिंस का अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, जब से, तब से, ठीक है, जब से तब से। देखिए कैसे, he has not written a letter, he went there, तो सबसे पहले निकालेंगे he went there का, since he went there कह रहा है कि जब से वो वहां गया या वो गया है तब से उसने एक भी पत्र नहीं लिखा है। दोनों मिलाने से मीनिंग क्या बना, एक ट्रांसलेट इसका हिंदी हुआ कि जब से वो वहां गया है तब से उसने एक भी पत्र नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।